अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मलीर के अंदर। ये इलाका है अम्मार यासिर फ़ेज़ 2, जहाँ पर आज हम आए हैं। और यहाँ कई मसाइल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो गैस की लोड शेडिंग है और गैस की जो बंदिश है वो ताहाल ये मसला हल नहीं हो सका है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर तो गैस आती ही नहीं है और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ कनेक्शन होने के बावजूद गैस की लोड शेडिंग हो रही है। सर्दी के आगाज़ होते ही कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, ये सिर्फ मलीर का इलाका नहीं है बल्कि अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो बहुत सारे इलाकों में ना सिर्फ गैस लोड शेडिंग हो रही है बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो गैस नापैद हो चुकी है। तो ये मसला क्या है और ख़ास तौर पे इस इलाके के अंदर कब से गैस नहीं आ रही, यहाँ पर इलाका मकीन कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्योंकि अगर गैस सिलेंडर्स की बात की जाए, LPG की बात की जाए तो उसकी कीमत में जितना इजाफा हो चुका है वो एक आम आदमी के लिए रोज़ाना उसको अफोर्ड करना या उसके ऊपर जो है वो अपना किचन करना, अपना ब्रेड एंड बटर करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है इलाके में? क्या चूल्हों में गैस आ रही है या नहीं आ रही? कौन सी पट्टी पे कितनी गैस आती है? लोड शेडिंग के टाइमिंग्स क्या हैं और यहाँ पर इनकी कंप्लेंट्स क्या हैं, वो आज हम सुनेंगे और अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। ये आपका कौन सा ये मकान नंबर और इलाका है? ये है 46 है, एल 46 है। इसमें गैस नहीं है। कब से नहीं आती गैस? गैस तो बहुत दिनों से नहीं आ रही। जब से हम यहाँ आए गैस आई नहीं। गैस के कनेक्शन ही नहीं है या गैस है कनेक्शन? कनेक्शन ही नहीं है। क्यों पता नहीं, वहाँ दरखास्त दे दे के थक गए। कोई आता ही नहीं, कोई कुछ कहता कुछ कहता है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं, बहुत परेशान। तो कैसे ये गैस फिर आप लेते, पकाना खाना कैसे करते हैं? किसी के घर से ले ये वो कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। तो खाना वगैरह कैसे बनवाते हैं फिर? होटल से लाते हैं, क्या करेंगे। तो होटल से खाना तो इतना सस्ता तो नहीं आता है? बहुत महंगा आता। मेरे ये बच्चों की चीज़ें रखी हैं, बस यही जरिया है मेरा। ये आप कमाते हैं बस ये चीज़ें बेच के? 180 ये मिलते हैं दिन भर में। उससे खाना ले आते हैं? क्या करें। कितने लोग हैं आपके घर में? हम 2 बढ़िया बुड्ढे हैं। तो आपने लोग जब दरखास्तें देते हैं अहले मोहल्ला मिलके तो क्या जवाब आता है? सुई गैस ऑफिस में दिए, कहाँ दिए? ऑफिस में दिए सुई गैस के। हाँ आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, खुदाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई आता नहीं। बिल्कुल, आप ये देखें कि कितने बुजुर्ग हैं और कितना मसला होता है रोज़ाना। जाहिर सी बात है कोई कमाई का इतना बड़ा ज़रिया भी नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें रखकर ये अपना जो है वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहाँ ऑफिसों के धक्के खाएंगे और जाते भी हैं तो जवाब यही मिलता है कि जी कर देंगे, हो जाएगा। कब से, कितना टाइम हो गया इस बात को? ये तो 6-7 साल हो गई। 6-7 साल से गैस नहीं है आपके पास? तो सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं आप या पैसे नहीं है आपके पास? पैसे नहीं होते, कहाँ से। इसमें 80-90 रुपये में होता क्या दिन भर। मेरी बीवी देखो गुलडंग पड़ हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार, चरपाई से नहीं उठ सकती, पेशाब भी चरपाई पे, सब कुछ। बिल्कुल बहुत मुश्किल है यकीनन। और ऐसे में जो है ना वो फैसिलिटी ना हो तो और आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। आप कहाँ पे रहते हैं भाई? मैं इधर आता हूँ आगे पीछे। ये सर दरअसल बात ये है कि यहाँ चंद गलियाँ हैं, 7-8 गलियाँ हैं जो रिको कंपाउंड की हैं और सामने गैस है और इस इलाके गुलशन अहबाब है और ये रिको कंपाउंड है। अच्छा। ये काफ़ी अच्छे से लोग दरखास्तें भी दे रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन जो कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है, आते हैं पैसे खा के चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। लिहाजा इसलिए जो है ना ये लोग परेशान हैं। काफ़ी अर्सा हो गया, जब पानी भरता है तो यहाँ बली देखें कि घुटना से ऊपर पानी होता है। लिहाजा इसलिए इनको बेचारे परेशान हैं और इनके घर में गैस है और ये मियाँ बीवी हैं, इनके घर में सिलेंडर चल रहा है। और दूसरी बात है जो भी यहाँ आता है पैसे लेके चला जाता है और काम नहीं करता। और सामने गली में जो पैसे किस मद में लेके जाते हैं, कौन आता है लेने? दरखास्त जो देते हैं, जो फॉर्म भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेके चले जाते हैं। गैस ऑफिस से आते हैं? जी। अच्छा। काफ़ी लोग आए हैं लेके चले गए हैं, लेकिन ये इस इलाके वाले बेचारे किसको बोलें कि कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। जो उठाए उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इलाके वाले जो खड़े हुए हैं और सामने इलाके में गैस है, लोग अपने घरों से लोगों को दे रहे हैं। घरों से कनेक्शन देना पड़ रहे हैं? कोई दे रहा, कोई नहीं दे रहा, कोई दे रहा, कोई नहीं दे रहा। इस वजह से सिलेंडर रखे हैं लोगों के, अब इसलिए लोग परेशान हैं। लिहाजा ये है कि ये आवाज़ ऊपर से ऊपर तक जाए ताकि इन लोगों की मदद हो जाए। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ा मुश्किल है। आप यहीं पर रहते हैं, आपके घर में गैस आती है? नहीं, गैस का बड़ा मसला कब से नहीं आ रही? तकरीबन इस इलाके में जब से आए गैस नहीं है। क्या वजह है?
गैस अब यहाँ पे आते हैं बोलते हैं पैसे दें। ये सोसाइटी लीज है नहीं है? क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी लीज होती है तो यहाँ पर तो गैस के कनेक्शन, वाटर के कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन दिए जाते सिर्फ हैं। बिजली के कनेक्शन है यहाँ पे। ठेकेदारों को पैसे भी दिए मैं। अच्छा। काफ़ी ठेकेदार ले के चले गए, फाइलें जमा हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, हमारे NIC की कॉपियाँ, सब कुछ, मगर काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं हो रहा है। बस वो बोलते हैं कि इस दिन 4 महीने 5 महीने का टाइम। कहाँ दरखास्तें लगाई हैं आप लोगों ने? भाई एक इसी के ऑफिस के अंदर, मगर कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं है। पैसे भी दिए आपने किसी पॉलिटिकल जमात से, कोई MNA MP से रब्ता किया हो, कोई टाउन ऑफिस में शिकायत की हो कि भाई सुई गैस ऑफिस 10 दफ़ा जाते हैं, हमारे यहाँ गली मोहल्लों में कनेक्शन नहीं है? पैसे जमा करके उनको दिए हैं, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, इस तरीके से। इतने पैसे दिए? जी हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद कनेक्शन नहीं लगे? यहाँ आप इस गली में आगे आए, मालूम करें, दिए हैं हम लोगों ने, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं है। अव्वल बात तो प्रेशर ही नहीं आता गैस का, सुनवाई नहीं है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है गैस के अंदर। जाहिर सी बात है, अब एक से दूसरे घर में आप गैस कनेक्शन लोगे तो प्रेशर कैसे गैस आएगा? कनेक्शन तो लिया हुआ है ना, मजबूरी लेना पड़ रहा, वरना सिलेंडर जलाएंगे। सिलेंडर के लिए खतरा भी है एक तरह से। सिलेंडर कौन सा सस्ता है? कौन सा सस्ता है, बहुत महंगी पड़ रही है, उससे ज़्यादा महंगे पड़ रही है हमें तो। 220 रुपये। हैं? क्या कह कहाँ रही? से लाएं? 220 रुपए किलो की गैस हम हर हफ्ते या तीसरे दिन चौथे दिन डलवाएंगे, कहाँ से करेंगे पूरा? जाहिर सी आप बात है, बताएं। सस्ती नहीं है तो ये बिल्कुल। बताएं, आज 5 दिन हो चुके हैं, गैस नहीं है घर में हमारे, हम कहाँ तक इसको करेंगे? तो कैसे खाना पकाना करते हैं? क्या खाते सिलेंडर हैं ही आप जला लोग? रहे हैं, सिलेंडर पे ही इतना पका रहे हैं, महंगा। मजबूरी, जाहिर सी बात है, क्या करें? या फिर लकड़ियाँ जलाएं, कहाँ से लाएं? लकड़ियाँ भी खरीद के लेके आएंगे, जब भी तो काम चलेगा ना। नहीं तो बात ये है कि लकड़ियाँ क्यों लाएंगे? क्योंकि इस दौरे हाजिर में जब ये 2021 में हुकूमत हम ने जी हमें रहे ये हैं। दी हुई है, एक सहूलत दे रखी है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? क्यों अभी पहले भी नहीं आ रहा था, 1 महीने तक गैस नहीं थी, और अब फिर 5 दिन हो गए हमें गैस के परेशानी होते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, दौरे हाजिर में तो अगर हम बात करें कि जी आप लकड़ियाँ जला के अपने घर में चूल्हा जलाएं, खाना बनाएं, तो ये तो जाहिर सी बात कहीं है। से भी सूटेबल बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी जो रह रहे हैं ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको भी उतना ही हक है कि जितना एक आम नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो है वो बेसिक कनेक्शन दिए जाते हैं। तो भाई ये भी एक इलाका है जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और कई दफ़ा कंप्लेंट्स की हैं, पैसे दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कंप्लेन करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन काट देते हैं, उठाते भी नहीं है जल्दी से। ये होता है कि फ़ोन उठाते ही नहीं है वो लोग। अच्छा, जो इलाका है अमार यासिर सोसाइटी फ़ेज़ 2, यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं, कई हमने शोज़ किए हैं। यहाँ पर वसाइल का गढ़ है ये इलाका तो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इन्होंने बताया कि कई दफ़ा जो है ना वो पैसे जमा कराएं, कोई रसीदें वगैरह हैं आपके पास? जी नहीं, रसीदें कुछ भी नहीं है, बस वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं बड़ों के साथ, और वो अपने पैसे तो लेके ये चले जाते बगैर हैं। लिखत पढ़त के ये 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया आपने कैसे दे दिया? ये हुआ है कई दफ़ा। खालिद भाई हमारे गली में 2-3 बंदे ऐसे तो उन्होंने दिए, बड़े भरोसा उन्होंने दिलाया, लाइनें भी दिखाई, पाइप ला के रख दिए पीछे, उसके बाद वो लाइनें उठा के दे गए रात में। 4 गलियाँ वो लाइनें भी उठा के दे गए रातों को, लाइनें दिखाई हैं, बाकायदा काम शुरू करा, खड्डा करा है, उसके बाद जो है ना दूसरे तीसरे दिन वो लाइनें वापस लेके साफ- चले जी गए। हाँ, पता ही नहीं चलता कि रात को कब सामान उठ गया। अब अच्छा, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो है वो उल्टी बदमाशी होती है। सही। ये जो गलियाँ हैं ना, ये सब परेशान है। आए कुछ ख़वातीन यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका क्या मसला है। जाहिर सी बात है, गैस ना हो तो ख़वातीन सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है इस इलाके में गैस का? बस पानी गटर लाइनें भर जाती है, फिर गैस की लाइनें हमारी बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से परेशान होते हैं हम लोग। बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, जॉब के लिए देर हो जाती है। सर्दी में तो जाना कितना मुश्किल है बहुत बच्चों का। मुश्किल है, गर्म गैस, पानी भी नहीं हाँ। हो पाता है। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं बच्चे? होटल से मंगाना पड़ता है, होटल का खाना कोई सस्ता है? बहुत महंगा, गरीब के लिए तो बहुत महंगा है भाई। क्या क्या मंगाए रोज़ाना होटल से? क्या क्या मंगाया वाकई। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर पे गैस है? नहीं, 3 दिन हो गए, है ही नहीं गैस। क्या वजह है, क्यों नहीं आती? पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं आती। लाइनों में खराबी है या क्या है? शिकायतें करते हैं आप लोग? जी, तो क्या बोलते हैं ये लोग दरखास्तें देने पे? कुछ आते ही नहीं है, देखना है ना, नहीं आए ना। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जाहिर सी बात है आप ही लोगों के होंगे, तो ये घर में आप कैसे जो है ना इनको खाना देती हैं, दूध देती हैं? बच्चों को गर्म पानी कुछ भी नहीं चाहिए, देते। मौसम ऐसा हो गया है। खाना ही इतनी मुश्किल से दे पाते हैं। ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी जी। तक? बच्चे बीमार नहीं होते? अब बीमार हो, कुछ भी हो, क्या करें जब गैस ही नहीं है तो कहाँ से लाएं इतने पैसे? सही बात है, हर किसी की जेब में जो है ना वो इतना पैसा नहीं है
कि सिलेंडर के ऊपर वो गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही कहना है कि भाई खाने के पैसे नहीं है, खाना जो है वो होटलों से मंगाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर पे भी गैस नहीं आती? कब से नहीं आ रही? मैम इतवार से नहीं आ रही, और अभी हमने कंप्लेन भी करी है, तो वो कह रहे हैं कि हम गैस वालों को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। पहले आती थी, सही आती थी जी। या लोड शेडिंग होती है गैस की? नहीं सही आती थी। तो ये अब ये कनेक्शन वगैरह टूट गए या क्या मसला हुआ है? समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। जब से तो गैस आ रही थी, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रही है। इतवार से यानी समझो अभी तक नहीं आई है। तो कैसे चला रही हैं आप अपना किचन? बस लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं। लकड़ी का चूल्हा जलाया घर में अंदर? जी। आप ये हालत देखें कि लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं 2021 में, क्योंकि गैस नहीं है। ये सूरत हाल है यहाँ पर। लोग अपने घरों में कैसे गुजारा कर रहे हैं। एक तो मौसम भी ठंडा है, सिर्फ खाना पकाने का मसला नहीं होता, और बहुत सारे मसले हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह ऑफिस जाने वाले होते हैं, और जो है वो गर्म पानी चाहिए होता है, नाश्ता चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर पे गैस आती है? नहीं, कब गैस से नहीं आ रही? 2-3 महीने हो गए। इसी क्या तरह हम वजह लोग है? परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं गैस की ये लाइनें जो हैं वो चौक हो गई हैं। कोई कह रहा है गटर का पानी इसमें भर गया है। अब ये समझ नहीं आता कि क्या करें। लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। कि यहाँ जितने लोगों से भी जाके बात की है, लोगों ने यही जवाब दिया, भाई हम कुछ कर नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि पैसे जमा करके भी दिए इलाके वालों ने। कितने पैसे दिए? अब ये तो हमारे जेंट्स वगैरह ने जमा किए हैं। हाँ। सब ने मिलकर सही। अपनी मदद आपके तहत जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं पूछता आके। अब हम लोग इतना परेशान हैं, सर्दियाँ भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सुबह नाश्ता बनाना है, ड्यूटी पे जाने वाले हैं। अब हम किस तरह से गुजारा इन्होंने करें? बताया कि लकड़ी का चूल्हा लगाया जी, हुआ है, क्या करें, सबने सिलेंडर यही इतना किया महंगा है। है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, घर में आके देखे पूरा धुआं ही धुआं, काला हो रहा है सारा घर। वही तो मैंने क्या पूछा कि करें? आपने घर के अंदर जो ना वो ये आप हाथ दिखा हम लोगों सकती के हैं काले हमें? हो गए, नहीं मैं सफाई कर रही हूँ। अच्छा। जी, तो ये और ये रिस्की कितना है? घर में लकड़ियां अंदर आप जला रहे हैं, धुआं भर जाए, बच्चे हों, कोई और मसला हो जाए। जाहिर है मेरा एक बेटा नॉर्मल है, अब वो धुएं से परेशान होता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, रोता रहता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? बिल वगैरह बहुत पे ज़्यादा। करती हैं आप? जी, हमारे बिल सारे क्लियर हैं। बिल वगैरह पे करने के बावजूद भी जो है वो आपको सहूलत नहीं मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। कुछ कहना चाहेंगे? जो आप लोग इतनी दरखास्तें देते हैं, नहीं आते, नहीं सुनते। हम अपील ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि हम गरीबों पे थोड़ा रहम करें। हम लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। यहाँ खाना खाएं या बिल भरें या ये लकड़ियाँ जलाएं, सब तरह से परेशानी है अभी हम लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि वाकई खाना खाएं, बिल भरें, लकड़ियाँ जलाएं, बच्चों को देखें या अपना घर देखें, किस किस चीज़ को रोएं, क्योंकि मसला एक नहीं है, मसले हज़ार हैं, और एक मसले से जुड़ा दूसरा मसला, दूसरे मसले से जुड़ा तीसरा मसला, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आगे जो गली है जहाँ पर गैस के कनेक्शंस ही नहीं है, यहाँ पर कनेक्शंस हैं लेकिन उसके बावजूद गैस नहीं आती है। मीटर ये दिखाएं ज़रा ज़ीशान, ये मीटर वगैरह लगे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बिल भी पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो गैस नहीं आती है। तो आपने देखा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सुई गैस के ये मीटर लगे हुए हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं क्योंकि गैस आ ही नहीं रही है। तो ये सूरत हाल है। इस गली में कनेक्शंस हैं लेकिन गैस नापैद है। मैं यहाँ से ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम कराची के इलाके में मौजूद हैं, हमारे यासिर फेज़ 2 सोसाइटी में, और यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर गैस नहीं आती है। 3 से 4 गलियाँ हैं जहाँ पे तो कनेक्शन ही सिरे से नहीं मिले हैं। कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं मिले। और ये जो सोसाइटी मैंने आपको दिखाई, ये जो गलियाँ दिखाई, यहाँ पर गैस आती है लेकिन कई दिनों से, कई हफ्तों से गैस नापैद है क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर में गैस आती है? नहीं, हमारे यहाँ तो ये इधर रहती है, ये अच्छा। किराए पे हूँ मैं। अच्छा, कब से नहीं आ रही गैस? गैस 1 हफ्ता होने वाला है, नहीं आ रही। क्यों नहीं आती? पता नहीं, हमें खुद नहीं पता। हमने ली हुई है इधर से, तो क्या कहते हैं उसमें गैस ही नहीं आती हमारी। तो कैसे गुजारा करती हैं? इनसे लिया हुआ कनेक्शन? सिलेंडर पे पका रही हूँ, लकड़ियों पे। मैं तो मरीज भी हूँ। लकड़ियों में पकाती जी हैं? जाके देखें, अभी भी चूल्हा बना हुआ है। चलें आए ज़रा इनको दिखाते हैं कि कैसे बनाती हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं जिसके ऊपर गुजरती है या जो बनाता है, जिसे रोज़ाना लकड़ियाँ झोनी पड़े
और जो है वो खाना इस तरह से बनाना पड़े, कितना मुश्किल है। उन्होंने बताया मरीज है, क्या बीमारी है आपको? मुझे मेरे बाल भी लीक हुए हैं और मेरे को अभी फालिश का अटैक भी आया है। उसके बावजूद आप ये लकड़ियों में खाना बनाती हैं? जी, अभी कल सिलेंडर ला के दिया है मेरे मियाँ ने। अल्लाह, चलें आए दिखाएं। आए देखें। तो ये सिलेंडर जो है वो कितने का आता है? सिलेंडर भी महंगा हो गया भाई, हम तो इतना छोटा सा सिलेंडर 1 किलो डलवाते हैं 230 का आ गया है। अब मियाँ भी हमारे बीमार हैं और हम भी बीमार हैं आपके सामने। वो देखें, अगर यकीन नहीं है तो मेरी दवाइयाँ देख लें आप। हाँ बिल्कुल। तो ये किराए का घर हो, उसमें सिलेंडर भी देना पड़े, उसमें और 10,000 खर्चे, आपकी बीमारियाँ भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, कैसे जो है ना वो करते हैं आप? हमारे शोहर करते हैं, अल्लाह क्या करें कि किसको वो करें। तो यहाँ पर हम इनके घर में मौजूद हैं, ये मरीज़ा हैं, ख़ुद इनको फालिज का अटैक भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लकड़ियों का चूल्हा बनाया हुआ है और ये यहाँ पर खाना बना रही थी। उससे पहले भी हमने ब्रेक में दिखाया था कि आपको कि उन्होंने घर में किचन के अंदर जो है वो चूल्हा बनाया हुआ है। उन्होंने बताया सब दीवारें काली हो चुकी हैं, इन्होंने छत पे बनाया है, रोज़ाना आना ऊपर नीचे करना और इस तरह से खाना बनाना वाकई कितना मुश्किल है। और ये चीज़ें देखते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची से रिपोर्ट कर रही हूँ। कराची में मौजूद हूँ और ये एक बड़ा इलाका है, मलीर का इलाका एक बड़ा ज़िला है और उसकी एक बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर ये लकड़ी के चूल्हों पे खाना बनता है। तो कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी जो है वो हैरान कुन बात है कि आज भी हम उस लकड़ी के दौर में पहुंचा दिया गया है जहां पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे मौजूद हैं, आपके पास गैस मौजूद है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी है आज के ज़माने में, लेकिन हम दौर हाजिर में पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं क्योंकि हम लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। क्या बना रही हैं आज आप? मैं आज गोभी आलू बना रही हैं जी। कुछ कहना चाहेंगी आप ये हुकूमत से कि कोई जो है ना सुनवाई हो, कोई जो है वो बात सुन ले? तो बस मैं ये कहूँगी कि कहीं क्या बोलूँ, मैं तो समझ में भी नहीं आता। बताएं आप कितनी मुश्किल है, आपको ये मसला हल करें ताकि हम भी पैसे देते हैं, बिल भरते हैं। बताएं। बिल भरते हैं, पैसे देते हैं और परेशानी फिर भी देखें इतने उठा रहे हैं हर चीज़ की। पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली है बस, गैस नहीं, पानी भी मोल लेते हैं 1500 का। पानी भी नहीं आता? नहीं, उसके भी पैसे दो जी। तो बस बात यही है कि गरीब की जेब से जो है ना वो हर चीज़ का पैसा जा रहा है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, मकान हो, किराए हो, कुछ भी हो। अच्छा आंटी है, आपका शुक्रिया। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, ये बताया है कि 4-5 गलियां हैं जहां पर तो सिरे से कनेक्शन ही नहीं है, गैस आती ही नहीं है और ये सिलेंडर वगैरह या लकड़ी के चूल्हे किस तरह गुजारा कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, आप कहाँ पे रहते हैं? नहीं, बराबर में रहता हूँ। अच्छा, आपके घर पे गैस आती है? गैस का वो दिया 5-6 साल हो गए, पेपर गए हुए गैस में, अभी तक गैस नहीं दरखास्त लगाई। 5-6 साल हो गए? हाँ, ये तो 5-6 सालों से कैसे गुजारा हो रहा है बगैर गैस के? यहाँ से हमने भाई के घर से गैस ली है और किसी कोई देता ही नहीं है। जी बताएं, आप क्या बता रहे हैं? बहुत यार तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा हो गए गैस को दिए हुए इन लोगों ने। अच्छा, लेकिन अभी लगा ही नहीं है। तो इसी चक्कर में क्या वजह, दरखास्तें देते हैं फिर भी नहीं आती? हो ही नहीं रहा कोई सेटिंग। वो लेके गए मैं पैसे, लेकिन वही बात है, बोलते हैं यहाँ की इशू ही नहीं हो रहा। इतने साल हो गए जब ये सोसाइटी बनी थी तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुए थे? हमसे पुरानी वो लेडीज हैं, आप वही बताएंगी। कितने साल हो गए खाला दिए हुए? 15 साल हो गए। 15 साल से सिलेंडर जला रहे हैं और सिलेंडर में इतना महंगा है सिलेंडर है, इतना महंगा आ गया, अब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ, और कहीं से अगर गैस लेते हैं तो 1000 रुपये महीना दो। उनको भले कितना भी बिल है, 1000 रुपये दो। 1000 रुपये दो। गर्मियों में तो 1000 नाम भी नहीं ले रुपये सकते किसका कि ना किसको, नहीं तो गैस बंद कर देंगे। और छोटे बच्चों का साथ है। इन्होंने बताया कि पैसे जमा किए और आप इतनी पुरानी यहाँ पर रह रही हैं, 15 साल हो गए। ये सोसाइटी बनी थी, ये कनेक्शन वगैरह नहीं उस वक्त दिए गए थे क्या? नहीं, जो अशरफ बलोच ने हमसे प्लाटिंग की थी तो उसकी कोई गलती नहीं है। उसने ना हमसे गटर लाइन के पैसे लिए, ना उसने हमसे गैस के पैसे लिए। जब घर मिला था तब बिजली, गैस, पानी कुछ था? भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिजली आ गई है हाँ, लेकिन गैस नहीं आया। तो ये पैसे वगैरह जो जमा कराए उसके बाद क्या कहते हैं ऑफिस वाले, सुई गैस के ऑफिस वाले? नहीं, हमने तो कोई पैसे नहीं जमा किए ऑफिस में। अच्छा, वो कहते हैं पीछे गली में हमने जमा कराए। नहीं, हमने नहीं जमा किए, मैंने तो नहीं जमा किया। सही, फॉर्म जमा कराया आपने। चलिए, ये भी अच्छी बात है। हमने कागजात जमा किए हैं, कितनी जगह जमा किए हैं, लेकिन इतनी दफा उठे, कोई सुनवाई तो नहीं होती।
कुछ कहना चाहेंगी आप? यहाँ पे देखें तो शायद क्या जो है ना कहना वो- चाहेंगे ना, यहाँ गैस है, गटर लाइन, इतनी गंदगी इतनी है, बच्चों का निकलने का रास्ता नहीं है, इतने मसले मसाइल, बिल बिजली के इतने आ रहे हैं, सोलर जल रहा है, बिजली वाला सामने खड़ा है, बिल इतने अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। सारा दिन सोलर चलता है, रात भी सोलर चलता है, उसके बावजूद भी बस खाली बिजली पे फ्रिज चल रहा है, समर चल रहा है और बिल इतने आ रहे हैं। हमने कहा भी था इससे, ये दरखास्त भी दें, तो कहाँ तक किस किस को दरखास्त दें? परेशान हो गए, दरखास्त दे दे के भी दरखास्तों में दरखास्तें तो लग जाती हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती। नहीं, कोई वो application डस्टबिन में चली जाती हैं। सब मिलके क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत कोशिश की, जो भी खड़ा होता है ना बैठ जाता है, जो खड़ा होता है बैठ जाता है। आते हैं, क्या होता है? गैस के फॉर्म जमा करके आया था तो फिर सुनाई नहीं होती, बैठ जाते। हाँ, वो जवाब ही नहीं कई देते। दफा कर चुके हैं आप लोग? 3 दफा कर चुके हैं लोग। कई दफा एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो कोई हल नहीं नजर आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ गैस की है। अक्सर जो भी एजेंट आते हैं, ठेकेदार आते हैं, वो हमसे 5-5, 10-10 हज़ार की ऑफ़र करते हैं और हम फिर भी जमा करके उनको कुछ पैसे दे भी देते हैं, वो भाग जाते हैं यहाँ से। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे कोई गैस का इंतज़ाम करें, और गैस के लिए हमें बहुत परेशानी है। अभी कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अभी हमने सिलेंडर जलाते हैं और या तो फिर हम इधर उधर से ले लेते हैं, तो फिर वो अक्सर गैस वाले आते हैं तो वो उनकी भी काट के चले जाते हैं और मजीद हमारी भी काट देते हैं। तो जब काट के जाते हैं तो बोला करें ना कि नए कनेक्शन तो देखिए, मेरी बहन, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ का बिल्डर साहब वो भाग गया है और सबको उसका पता नहीं है, और कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। जो भी कोई एजेंट आता है वो 10,000, 5,000 की ऑफ़र करता है, और ऑफ़र करने के बाद अगर हम दे भी देते हैं तो उसको वो यहाँ पे रहता नहीं है, भाग लेता है। तो हम तंग आ गए, यानी कि गैस के लिए कोई सुनवाई नहीं है। MP है, मैंने सबके पास हम गए, मगर कोई। अच्छा, क्या बोलते हैं आप? हाँ होगा, लेकिन कहते समय होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। MQM वालों के पास भी गए, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल कोई नहीं हल करता। लेकिन हमारा अहम मसला तो गैस का है इस वक्त। सही। 2 साल पहले कागज जमा कराया। किस चीज़ का कागज है? गैस के लिए। 40 घर से भी ज्यादा यहाँ पे मकान है, और 8 साल पहले हमने ये KAC वो गैस का जो दफ्तर है ना लियाकत हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ पे ये जमा कराया हुआ है, लेकिन ना कोई आया है, ना यहाँ पे देखते हैं आके, कुछ नहीं। ये इन्होंने वाकई दरखास्त जमा कराई जिसकी कॉपी इनके साथ विद स्टैम्प मौजूद है। तो क्या बोलते हैं इन दरखास्तों पे? जमा करा जफर साहब के पास जमा करा के आए थे ये दरखास्त, सिविक सेंटर गए थे। सिविक सेंटर गए थे हम लोग सब, अहले महल्ला वाले, लेकिन वहाँ जफर साहब थे। जफर साहब ने कहा कि बिल्डर आए। अब बिल्डर नहीं आता है, बिल्डर क्यों नहीं आता है, ये तो उसका अपना मसला है। तो बिल्डर को 15 साल के बाद कहाँ ढूंढो? कहाँ ढूंढेंगे? इमरान खान जो दुनिया की आसानी तब्दीली आएगी। हम लोग लकड़ियों पे चूल्हा जला रहे हैं, 250 रुपए की 1 किलो गैस है। 10 किलो से ज्यादा गैस खर्च होती है, 250 रुपए 1 किलो गैस के। कहाँ से बंदा पूरा करे? कभी काम है, लॉकडाउन में काम भी नहीं है, जो काम होता है वो तक नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे भूखे घूमते हैं गलियों में, होटल का खाना कहाँ से मंगवाएं? होटल का खाना कोई सस्ता है? रोटी इतनी महंगी है, खाली रोटी 15-20 रुपए की एक आती है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे पूरा करें? 11 साल से हम इस महल्ले में रह रहे हैं। 3-3 लाख रुपए के हमने ये प्लाट लेके 40-40 गज के एक कमरे पे टीने डाल के सब बैठे थे। थोड़े पैसे करके अपने अपने बनवाए, कभी बिजली लगवा रहे, कभी बोरिंग करवाते, पर गैस क्यों नहीं मिलती हमें? हम पंजाब के किसी गाँव में रहते हैं, सिंध के देहात में रहते हैं, कराची में रहते हैं। नहीं, सवाल तो ये है ही नहीं कि आप पंजाब के गांव में रहते हो, सिंध के देहात में रहते हो, गोट में रहते हो, किसी झुग्गी में रहते हो। सवाल ये है कि ये कराची के, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, ये सिटीजन्स हैं, ये दरखास्तें लगाते हैं, अपने हक के लिए ऑफिसों में जाते हैं, लड़ते हैं, पैसे जमा कराते हैं, दरखास्तें जमा कराते हैं, लेकिन हासिल हसूल कुछ नहीं होता, इन्हें बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती। ताज्जुब की बात यह है कि चले खामोश रहते हो, खामोश बैठते हो। ये सिर्फ सेंटर्स तक गए, कहते हैं कि कौन सी जमात का आप नाम लें जिससे हमने गुजारिश ना की हो कि हमारा ये मसला हल करवाएं, लेकिन कोई मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं देता। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ जो शहरी हैं वो अपने आम और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। यहाँ अगर देखूँ तो सड़क छोड़ ही दें, सड़क का तो तस्वुर ही नहीं है।
गटर लाइनें, मैं पहले भी कई शोज जहाँ पे गंदगी, पानी और गटर लाइनों पे कर चुकी हूँ हमारे आसिफ सोसाइटी में। आज मुझे पता चला कि यहाँ पर गैस भी नहीं है। अब आके कहते हैं कि पानी नहीं है, कई दफ़ा भी बिजली के कनेक्शन गायब हैं। तो किस किस चीज़ को रोएं कि आम आदमी इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ और इस दौर के अंदर जो है वो लकड़ी के चूल्हे जला रहा है। ये है सूरत हाल मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में। ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो हम शो करने निकले थे आज के जो गैस है वो नहीं आ रही। बहुत सारे इलाकों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन हम जब इस इलाके में आए तो हमें पता चला कि बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां पर गैस के कनेक्शन ही सिरे से नहीं है। 10-10, 15 साल यहां पर लोगों को हो गए, बिल दिखाते हैं या एप्लीकेशंस दिखाते हैं, लेकिन कोई कनेक्शन अभी तक जो है वो नहीं दिया है और लकड़ियों के ऊपर, सिलेंडर्स के ऊपर अपने चूल्हे जलाने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कितने साल से यहाँ पर हैं भाई? यहाँ मेरे 1 साल से ऊपर हो गया, मैं किराए का मकान में। अच्छा। लेकिन ये गली वाले जो ना, ये काफ़ी जो ना, मैंने जब से आया हूँ तो इसी यही सिलसिला है, कोई भी मन नहीं है। मैं किराए पे हूँ, थोड़ा सा मैं आगे पीछे रहा हूँ किराए के मकानों में, तो ये मुझसे कहते हैं कि यार कुछ हल निकालो। यहाँ कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। या आप अपने बच्चों को, जब बारिश होती है, पानी होता है, तो आप निकल नहीं सकते हो। ये क्या लेकर आए गैस के लिए? क्या है ये तो गैस का वही मसले हैं जो कुंडे का है, जो पूरे इलाके में कुंडे चल रहे हैं। और ये क्या है? आपने मुझे बताया था ना, ये क्या है? ये गैस के हमने पेपर जमा किए हुए, हर एक घर की एक एक कॉपी है इसमें, मकान की, और एक एक फोटो कापी है, शनाख्ती कार्ड। अच्छा। हम गैस के जो ठेकेदार होते हैं उनके पास जगह जगह जाते हैं हमारे आदमी के, जो है कोई मसला हमारा हल कर दे, लेकिन ये मसला हमारा 12 साल से अटका हुआ है। आप लोग करवाएं हल तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला जो खर्चा आएगा आसानी करे और तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ गैस लगवा दें, बहुत सामने गली में गैस है और यहाँ नहीं है। बिल्कुल, कुछ गलियों में आती है, कुछ में नहीं आती। आपके घर में गैस आती है? नहीं, कब से नहीं आती? कम से कम इस एरिया को आबाद हुए हुए 12 साल हो गए, मगर यहाँ गैस का कोई नामो निशान नहीं। क्या यहाँ सिलेंडर वगैरह जलते हैं, यहाँ थी ही नहीं गैस की लाइन, है ही नहीं। लोग सिलेंडर जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अब जैसे तैसे करके गैस का इंतज़ाम करो लो किसी से, तो ये होता है कि भाई इंक्वायरी हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, वो लोग कनेक्शन काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये मसले मसाइल हैं, इधर बहुत परेशानी हो रही है। सैलरियाँ है नहीं। आपके घर में खाना कैसे बनाती हैं? हमारे घर में बस जैसे तैसे करके ये दिख रही है आपको, ये मैंने अभी लगाई है परेशान हाल में होके कि चलो जैसे तैसे करके घर का हिसाब किताब चल जाएगा। मेरे हस्बैंड जो है गारमेंट्स कंपनी में हेल्परी का काम करते हैं, यानी ये उस पे हम किराए पे रह रहे हैं। हालात इतने ख़राब है कि हद से ज़्यादा ही इंसान परेशान हुआ है। खाना कैसे बनाती हैं? सिलेंडर पे या लकड़ी पे? सिलेंडर पे पकाते हैं, मजबूरी है। कभी मैं अपनी बहन के घर से पका के लाती हूँ, कभी कैसे, कभी किस तरह, यानी कि गुजारा कर रहे बस रह के। बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी जो है वो इंतही आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रही हैं आंटी? हमें तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन बहुत परेशान है। गैस नहीं है यहाँ पर, है ना। सिलेंडर पे इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर हम लोग, है ना। 250 रुपये किलो यानी कि गैस हो गई है अब सिलेंडर की। अब आप बताएं किस तरह करें। कितना जो है किलो गैस चाहिए होती है आपके घर के लिए? कितने अफराद हैं? हम 6-7 अफराद हैं, तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये तो महीने का खर्चा है हमारा। अल्लाह, गर्मी में भी? जी, क्योंकि ना जाहिर है भाई, घर में काम करते हैं, अड्डे का काम करते हैं। अब आपको पता है उसमें कहाँ होता है गुजारा। बहुत हम लोग परेशान हैं कि गैस आप लगवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो ये तो सर्दियों में तो खाली गैस जो है वो खाने पकाने के लिए नहीं चाहिए, गर्म पानी भी चाहिए, 10 तरह की नहीं तो उसके लिए हम लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी में जला के फिर गर्म पानी करते हैं। बिल्कुल। घर में कालक नहीं होती उससे? होती है, ऊपर क्या कहते हैं, छत पे लगाते हैं। तो यहाँ पर जब हम गलियों में फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, तो ये बता रहे हैं कि वो एक आंटी थी जो बेचारी इतनी बुजुर्ग थी और बीमार थी, उसके बावजूद वो लकड़ी पे खाना बना रही थी, उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ था। एक और जगह हम जा रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके घर में भी जो है वो लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती हैं वो। तो आइए देखते हैं।
जी आप कैसे जो है ना वो खाना वाना बनाती हैं? सिलेंडर में पकाते हैं। है आपके पास सिलेंडर? जी, देख सिलेंडर सकते मेरा है, आ हैं, जाएं। आए दिखाएं। तो यहाँ आप देखें सूरत कितनी सी गैस आ रही है, इतनी छोटी सी हांडी बन रही है, उसके अंदर भी जो है ना आप आए जीशान तो आपको दिखाएंगे कि इतनी सी, आप पीछे इतनी सी गैस इसमें आ रही है, इतनी सी आंच आ रही है। ये आप कैसे जाना इतना सा खाना, इतनी सी हांडी बनाती हैं? कुछ बड़ा तो आप पका ही नहीं सकते। जी क्या करें, बस करना पड़ता है गुजारा हम लोगों को। हस्बैंड का भी काम इतना नहीं होता हमारा। रोटी वगैरह इसमें बन जाती है इतनी से? बस क्या करें, करना पड़ता है ना, गुजारा तो करना कब से ऐसी बना रही हैं आप खाना? हमें 2011 में आए हम यहाँ पे, हमें गैस नहीं मिली है। 10-11 साल हो गए जी। तो दरखास्तें वगैरह दी हैं आपने? जी हम लोगों ने दी है, काफ़ी मोहल्ले में सब ने दिएगी, कोई भी हमारा यहाँ पे वो नहीं करता। सिलेंडर अफोर्ड करना आसान है? नहीं। कितने का आता है ये आपका छोटा सिलेंडर? ये 220 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो हम भरवाते हैं 2 किलो, तो 8 दिन भी नहीं, मुश्किल से नहीं चलता, 15 दिन भी नहीं चलता। और इतनी सी गैस इस्तेमाल करो, इससे तो रोटी बनाना मुश्किल है जी। तो चावल वगैरह भी पक जाए तो खराबी हो जाए। ऐसा ही है जी। कुछ कहना चाहेंगे कि कनेक्शन वगैरह लग जाए? जी हम चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में लगे कनेक्शन। हम तो खुद बहुत परेशान हैं, काफ़ी घर हैं यहाँ पे जो बहुत परेशान हैंगे और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते सिलेंडर, तो इस वजह से तो आप लोग कुछ करें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप लोग हमारे इलाके में आए हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी से कोशिश भरपूर करेंगे और जो है वो हल कराने की कोशिश करेंगे। आप कैसे खाना बनाती हैं? सुना कि कहीं पे भी गैस नहीं आती पूरे इलाके में, पूरी गली में? चूल्हे से भी बना लेती हूँ, सिलेंडर से भी बना लेती हूँ। दोनों चीजें रखी हैं। चूल्हा कौन सा है आपके पास? लकड़ी का चूल्हा। लकड़ी का चूल्हा है तो ज्यादा खाना, क्योंकि यहाँ तो मैंने देखा कितना सा आंच आ रही है सिलेंडर पे। तो नहीं, हम लोग तो डलवाते हैं। अभी ज़रा मसले मसाइल है, मेरी मियाँ की तबीयत सही नहीं है, 15 दिन हो गए SIUT में रहकर आए, दिल ना गुर्दे जो है ना ख़राब हो गए उनके, और अभी मसले मसाइल चल रहे। तो गैस कितनी महंगी हो गई है, 220 रुपये हो गई है। तो मैंने कभी ना जैसे छोले वगैरह पकाती हूँ तो मैं चूल्हे पे पका लेती हूँ, और दूध गर्म होता है तो सिलेंडर पे कर लेती हूँ। यानी छोटा मोटा काम आप सिलेंडर पे कर लेती हैं। हाँ। खाना वगैरह ज्यादा चूल्हे पे बनाती हैं। तो आए पहले इनका किचन में सिलेंडर दिखाते हैं और फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं इन्होंने कहाँ चूल्हा बना के रखा है, और खाने छतों में बनाने पड़ रहे, वो भी लकड़ी के चूल्हों पे। जाए निशान नवाब। देखें आप, ये यहाँ पे पकाती हैं आप? अल्लाह, तो पका के नीचे लेके जाती हैं? सही बर्तनों में ना, साफ सुथरे बर्तनों में ले जाती हूँ। ये देखिए इन्होंने लकड़ी का ईंटें रख के, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई, इन्होंने ये ईंटें रखी हुई हैं। उफ खुदाया, तो ये इस तरह से खाना बनाती हैं। कितना मुश्किल होता है आपको ये खाना बनाना करना, और आपके शौहर भी बीमार हैं जी, इस वजह से। क्या कहेंगी आप, कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? बहुत मुश्किल होता है, मगर बोलते नहीं है किसी गली वालों से, किसी से भी। हाँ। दूध दाद का इतना मसला होता है, राशन का इतना मसला, मगर किसी से बोला नहीं आज तक ना, इसलिए हमको छोड़ के दूसरों की मुखरने लग जाते हैं लोग। हाँ। इसलिए हम बोलते ही नहीं है कुछ। खाना पकाना, नीचे लेके जाना, बीमार यहीं खा लेते हैं, पी लेते हैं। सर्दी में भी इधर बैठ जाओ। हाँ, तो जैसे पका के ना लेके चल जाती हूँ, साफ सुथरा करके फेंक के नहीं नीचे। जैसे सुबह चावल पकाना, तो बच्ची की तबीयत सही नहीं है, बुखार हो रहा है 1 हफ्ते से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गया, सही नहीं हो रहा है। 30 रुपये ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करते। कैसे गर्म करती हैं? पानी वानी तो हम इस पे ही गर्म करते हैं, लकड़ियाँ जला के। लकड़ियाँ जलाने, और फिर अपनी अम्मी के यहाँ भी चले जाते हैं नहाने धोने के लिए। जैसे ज़्यादातर बच्चियों की तबीयत की वजह से ना मैं घर में ही रहती हूँ। अब काम भी छूट गया है, 15 दिन मैंने काम करा था, इतनी अच्छी कंपनी थी, कर लिया। काम करती थी? फैक्ट्री में सही था, और वो मियाँ की इतनी हालत ख़राब हो गई, अब डायलिसिस वगैरह पे जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, अस्पताल में आना पड़ता है। इससे अगर किसी चीज़ की हमारी मदद हो तो आप ज़रूर करिएगा। बिल्कुल ऐसा ही, कितनी चीज़ें हैं। आप देखें कि बीमारी है, और जाहिर सी बात है नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। ऐसे में जो थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाती है, थोड़ी सी आसानी मिल जाए अगर, तो कितना बड़ा रिलीफ लोगों के लिए मिल सकता है। और आप देखें कि ये आसान नहीं है आज के दौर में। जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम तो सिर्फ सोच भी नहीं सकते। ये लकड़ियाँ वगैरह क्या लाती हैं ढूंढ के, या मंगानी पड़ती हैं? कितने की आती है? ये जैसे लकड़ियाँ कोई दे देता है, मेरी अम्मी की अलमारी टूटी है, घर में चीज़ें टूट जाती हैं, जो हम जमा कर लेते हैं, और फिर अपने इसी से कर लेते हैं। इतनी मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। ये आज के दौर में लगता है आपको, ये दौर में हम जी रहे हैं, ये लकड़ियों के दौर में?
तो ज़ाहिर बात है हमारे माँ बापों ने करा तो अब हम भी इसलिए कर ही लेते हैं। मेरी बहन पंजाब में रहती है ना, वो भी लकड़ी का चूल्हा वगैरह जलाती है, तो इसलिए मुझे भी आदत सी हो गई थी। तो अभी हमारी तो खैर मजबूरी है, आदत की क्या हो गई अब। तो इस वजह से सिलेंडर इतना महंगा हो गया। उस दिन मैंने डलवाया 880 रुपये का बताया, और अब उसके बाद वो ही नहीं हुआ। तो अभी इसलिए चूल्हे से ही गुजारा कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखे ना कि अब इतनी मजबूरी बढ़ गई है कि क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। और हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर वक्त जो है वो सिलेंडर्स अफोर्ड करे, या इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है आपके पास? कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास एक यही ऑप्शन है कि आप लकड़ियों के ज़माने में ईंटों के चूल्हे पे, मुझे तो शायद मेरी परदादी को कभी मैंने आग जलाते हुए जब हमने उनका घर देखा तो मुझे याद था कि उन्होंने एक छोटा सा चूल्हा उधर बनाया हुआ था। तो हम ऐसे दौर में वापस जा रहे हैं जहाँ इतना एडवांस दौर है, इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतनी फैसिलिटीज़ का ज़माना है, इतना मॉडर्न दौर है, और उसमें हाल अहवाल, ग्राउंड रियलिटी और हमारे आम आवाम इस तरह से जी रहे हैं। ज़रा हुक्मरान अपने कमरों से निकलें, अपने जो है काउचेस से निकलें, और अपने जो लग्जरी किचन्स हैं उनसे बाहर आएँ, अपने लग्जरियस डाइनिंग रूम से बाहर आएँ और आकर देखें कि यहाँ किचन में तो फैसिलिटी है ही नहीं ना। किचन तो छोड़ दें, किचन में तो आप पका ही नहीं सकते क्योंकि चूल्हे में गैस ही नहीं आती। मैं क्या बोलूँ, तो समझ नहीं आता। बहरहाल आएँ ज़रा किसी दिन देखें, हमारे साथ निकलें, हम आपको दिखाते हैं कि आम आवाम जो है इतनी परेशान है। ये जो कोसने दे रहे होते हैं, ये जो दुहाइयाँ दे रहे होते हैं, ये जो मजबूरियाँ पेश कर रहे होते हैं, ये ऐसे ही नहीं कर रहे होते। इसके पीछे बहुत रीज़न्स होते हैं, और वो रीज़न्स हम आपको गाहे बगाहे बारहा कई शक्ल में दिखाते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हमारी आसिफ सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं फ़ेज़ 2 के अंदर, और यहाँ पर गैस का मसला ऐसा है कि कई इलाकों में यहाँ पर तो कनेक्शन हैं इस तरफ, लेकिन इस तरफ जो 4-5 गलियाँ हैं उनमें कनेक्शंस भी नहीं हैं, और काफ़ी अरसे से गैस नापैद है, आती ही नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया भी। इनसे पूछते हैं इनकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे खाना वाना बनाती हैं? गैस आती है? बहुत स्लो आती है, लीवी भी है, मगर हम सिलेंडर यूज़ ज़्यादा करते हैं। कितने का पड़ता है सिलेंडर? 120 220 की हो गई है 1 किलो गैस। कितने घर में अफराद हैं? हमारे 5-6 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। तो खाली गैस पे ही कितना खर्चा आ जाता है? काफ़ी आ जाता है, अच्छा खासा। क्यों, बच्चों को जॉब पे जाना होता है, सुबह जल्दी बनाना होता है, सुबह में भी गैस नहीं आती, और अब टाइम भी स्लो आती है, दोपहर में भी स्लो आती है। तो ये कितना, कब से परेशानी ये चल रही है? ये काफ़ी अरसे से चल रही है समझो। और हम रहते भी किराए पे, किराए भी देते हैं, फिर गैस भी कभी सिलेंडर रखो, गैस के कनेक्शन भी नहीं है। कितना खर्चा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना? बहुत मुश्किल से। ये देख लें आप घर पे, आए चलें। वालेकुम। ये कहाँ लेके जा रहे हैं खाना वाना, कहाँ से लाएं? बस होटल चलते, क्या गैस ही नहीं, गैस की परेशानी हुई है। आज रोज़ाना का यही चक्कर है, आज से मजदूरी करके शाम में लेके आते हैं, दोपहर में। तो ये बाहर का खाना, बाहर की रोटी और ये सालन सस्ता तो नहीं मिलता है? कितना महंगा मिलता है? महंगा तो मिलता है, मजबूरी, अब गैस नहीं है, क्या करें। रोजाना कितने पैसे लग जाते हैं आपके खाना लाने पे? 400 रुपये लग जाते हैं 400 एक वक्त में, और दोनों टाइम बाहर से लाना पड़ता है। तो ये इतने पैसे आप कैसे मैनेज करते हैं? मजबूरी, क्या करें। आज से परेशानी में तो आज में करना है ना, बच्चे पालने। कब से गैस नहीं आती है आपके घर पे? यहाँ है ही नहीं जब से हम लोग आए। कितने साल हो गए? यहाँ तकरीबन 4-5 साल तो हो गए। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये गैस का यही है कि यानी आपकी मेहरबानी होगी, कोई यानी गैस की अगर यानी मसला हल कर देंगे तो। आपने दरखास्तें वगैरह दी हैं अहले मोहल्ला के साथ मिलके? क्या हुआ उसका? उसका कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, तो आप अगर चाहें तो करा दें कुछ मसला। हम कोशिश करेंगे अपनी भरपूर, हो सकता है हो भी जाए आपका मसला। अस्सलाम वालेकुम, आपके यहाँ क्या सूरत है? आपके यहाँ क्या सूरत है हाल है? गैस की का प्रॉब्लम है भाई यहाँ पर, जगह जगह कब से गैस नहीं आती? तकरीबन हो गया टाइम 5-6 साल से ऊपर हुआ। गैस ना आने की वजह से क्या मुश्किल है? घर में नाश्ता देर से करते हैं, खाने में ये है कि बाहर से ले आते हैं, जॉब वगैरह करते हैं और आप? जो फ्राई करते हैं, और
और तकरीबन जिसमें 12-13 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, उसमें से ये सब खर्चा करके परेशानी रहते हम लोग। आसानी नहीं है जिंदगी में। आसानी नहीं है। बच्चा मेरा छोटा देखा। गैस आती है आपके घर पे? गैस नहीं आ रही। गैस खोलो, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है? जी, कौन सा पानी आ रहा है? सेवरेज का। चलो आओ दिखाओ। तो हम इस वक्त जहाँ आगे आगे गलियों में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इतनी सारी खवातीन यहाँ पे परेशान हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गैस इशू पे बात हो रही है तो वो भी परेशानी में बाहर आ जाती हैं कि वाकई इतना इतना खर्चा हो रहा है। आइएगा, अस्सलाम वालेकुम। क्या बता रही थी आप? सिलेंडर का डलवाती हैं आप? 220 रुपए का 1 किलो सिलेंडर आता है और आए दिन और 2 से 3 दिन चलता है। हम लोग यहाँ गोश्त वगैरह पका लें तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है और रोज़ के कमाने खाने वाले लोग हैं हम लोग और इतनी परेशानियाँ हैं यहाँ पे। एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा जा चुके हैं, अपने पेपर जमा कराते हैं, सब कुछ कराते हैं कि गैस आ जाए। हमसे कहा जाता है 16-16 हज़ार लगेंगे, कभी कोई कहता है 25 हज़ार लगेंगे। हम लोग के साथ ये सब करते हैं लेकिन गैस को कोई भी नहीं करता। पैसे ले जाते हैं, हासिल वसूल कुछ नहीं। पैसे नहीं लेके जाते हैं, क्यों बोलें कि पैसे लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने हाँ इधर आए, इधर आगे आए आप लोग, सब आगे आए। जब वो इतने पैसे हमें बताते कितने पैसे बता देते हैं? 25 हज़ार, कोई 30 हज़ार, इतने पैसे बताते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम पीछे हट जाते हैं फिर। अच्छा, अब जैसे 4 बंदे हैं, अगर उसमें से 2 बोलते हैं हम अफोर्ड करेंगे, 2 बोलते हैं हम नहीं कर सकते, तो फिर वो इस मकसद से गैस लगती ही नहीं है। और गटर का भी यही मसला है, आए दिन गटर बंद रहते हैं यहाँ के। बता रहे हैं कि गटर का पानी आ जाता है। बहुत पानी आता है यहाँ पर तो आए दिन रहता है। समझो 4 महीने 2 महीने बाद तो हम लोग गटर ही साफ करवाते हैं। गैस लाइनों में, गैस की लाइन उस साइड पे होता है, हम लोग की साइड पे तो गैस ही नहीं है, लाइन ही नहीं है, कनेक्शन कहाँ से पानी आएगा? ऐसी बात है, मगर सामने वाली लाइन में तो होता ही है मसला। होता आप कब से जाना वो गैस नहीं है आपके पास? मैं तो खैर 6 साल हुआ मेरे को, ये लोग तो 8 साल होगा, किसी को 10 साल होगा यहाँ पे आए हुए। इतने साल हो गए, कोई नहीं है। सिविक सेंटर तक के गए, वहाँ पे क्या फाइलें लाओ, ये लाओ, सब कुछ लेकर जाओ, मगर वहाँ कोई एक्शन ही नहीं लेता है। इधर आए, इधर आए, इधर आए, आगे आए। अच्छा जी, बताएं आपका क्या मसले का हल होता है? आते हैं बंदे, बात करते हैं, उसके बाद खत्म, यही होता है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? 8 साल। 8 साल से रह रही हैं। तो ये आप कैसे खाना वगैरह बनाती हैं घर पे? सिलेंडर है। कितना खर्चा आ जाता है महीने का सिलेंडर पे? तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये। 2-2.5 हज़ार रुपये आ जाता है। गर्मी में तो गैस अगर लगी हो तो इतना बिल नहीं आता है। और ये अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में तो गर्म पानी वगैरह भी तो चाहिए होता है। ऐसी बात है, बच्चे रोते हैं, चलो क्या करें, नहीं करते हैं, इसी वजह ठंडे पानी से नहाते, मजबूरी क्या करें। बच्चे बीमार नहीं होते? होते हैं, अब क्या करें, बोरिंग का पानी जब चलाओ तो थोड़ा गर्म आता है, उसी से नहला देते हैं। नहीं, ठंडे मौसम में तो खाली बोरिंग के पानी से गुजारा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर आती है आंटी गैस? हमारे घर में कहाँ से आएगी, हम भी उनके साथ ही है, हमारे भी नहीं है गैस। आपने भी सिलेंडर रखा हुआ है? रखा हुआ भाई, बहुत ही परेशानी है हमें तो। बच्चा भी इतने दिनों का छोटा बच्चा है हमारा, तो 1 किलो डलवाते हैं, खत्म होती है 2 दिन में खत्म हो जाती है। अब आप लोग आए तो आप लोग हमारे मसले का हल करें कि यहाँ पे गैस वगैरह कर दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही गैस का मसला है सर, हमारे को गैस नहीं, 8 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कोई परेशानी नहीं है। सब कोई आता ही नहीं है देखने के लिए, कोई देखे तो सही कम से कम कोई आए। गटर का वो मसला है, गटर भी कोई नहीं देखता, ये भी कोई नहीं देखता गैस का। बिल्कुल ऐसे ही देखें आप, सारी ख़वातीन एक ही बात कर रही हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए वाकई अगर किचन में गैस ना आ रही हो तो आप काम कैसे करेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कैसे खाना पकाना। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, कोई लकड़ियाँ जला रहा है, कोई गैस सिलेंडर जला रहा है, कोई किसी तरह इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी के घर जाके खाना बना रहा है। तो ये है सूरत हाल। जाते जाते, क्योंकि अब हम प्रोग्राम क्लोज भी करेंगे, एक और घर में जाएंगे जहाँ पर उन्होंने बताया कि गैस लाइन तो है वहाँ पर, लेकिन गटर का पानी आता है। आपको क्विकली वो भी दिखाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो ये आए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मौज़े हमारे, ये माशाल्लाह हमारे कारनामे हैं हमारे हुक्मरानों के, हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के, कि गैस के पाइप के अंदर जब उसको खोला इन्होंने बताया तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप दिखाएं, तो उन्होंने जब खोला तो वाकई गटर का पानी आ रहा है। और ये गैस के पाइपों के अंदर, जब गैस की लाइनों के अंदर जो है वो गटर का पानी आएगा तो कहाँ से गैस आएगी? ये तो सारा चौक कर देगा। ये बिल भी आ रहा है। ये जहाँ हम बात कर रहे थे कि गैस आ रही है, जहाँ गैस नहीं आ रही, जहाँ गैस आ रही है वहाँ पे जो बंदिश है, लोड शेडिंग हो जाती है, गैस का प्रेशर कम हो जाता है। उसकी एक वजह तो हमारे सामने आ गई। कब से ऐसी है गंदा संदा पानी? 4 महीने हो गए। तो क्या गैस आती होगी? इसमें तो पानी भरा हुआ है सारा, ये गटर का पानी है गंदा संदा? जी, सेवरेज का पानी है। ये निकालते हैं, अभी तो पानी निकलेगा थोड़ी गिर आती है, 2-2.5 घंटे फिर भर जाता है। ये बहन भाई ये पकाती हैं खाना, इनसे पूछे कितनी मुश्किल से पकाती हैं खाना। क्या करते हैं? ऐसे पानी निकल रहा होता है तो बहनों के घर जाते हैं, वहाँ पका के तो हमारे असर में
हम सब जगह कंप्लेन करिए कि हमारी पूरी लेडीज रही है, हम सब ना गटर कुछ भी नहीं हुआ उसके 3 दफा सिविल सेंटर जा चुके क्या ये आपके यहाँ भी ऐसी पानी आता है? सबके यही चक्कर है, पूरी लाइन में यही चक्कर। 2-3 दिन पाइप खुलते हैं, उसके बाद जाके गैस आती है, पानी नहीं आता है। चाय भी ऐसी मुसीबत लकड़ियों में बनाइए, सुबह भी रोजाना। क्या आसान है आजकल लकड़ियों में 2021 में खाना बनाना? 250-250 की 300-300 की रोटियां आ रही, फैमिली इतनी बड़ी बड़ी है हमारी। कैसा खर्चा मैनेज होता होगा? 200-250 की सिर्फ रोटी आ जाए, फिर सालन भी चाहिए, चाय चाहिए, गर्म पानी चाहिए। और वो गटर भी पहले भी मीडिया वाले आए थे, पहले भी बहुत वो हुआ, तो कोई सुनाई नहीं। मिल के हल करवाना, पूरा पानी था, अपने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। गटर के पानी में मैंने शो किया यहाँ, बहुत ज्यादा पानी था, हम सबने मिल के 1000 रुपए सबने दिए, तो हमारी गली साफ हुई है रबी अव्वल के महीने के अंदर, कि भैया महीना ऐसा है कि हम सफाई वगैरह मिलाद वगैरह कराते हैं, तो उसके बाद जाके ये काम हुआ हमारा। खाना पेट भरना बड़ी मुसीबत हो गई है, एक तो महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से ये हो गया मसला। अब हम तो इतने परेशान है कि बस घर छोड़ने पे ऐसा लग रहा है घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं? कहाँ जाए? आसान मामूली बात है क्या? आजकल पेट भरना भारी पड़ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अब बात यही है कि चाहे महंगाई हो, चाहे कितने भी मसाइल हो, इमरान खान साहब और उनकी काबीना बहुत मोहब्बत से, बहुत आसानी से कहते हैं थोड़ा सा वक्त और चाहिए, घबराना नहीं है, तब्दीली आ गई है। तब्दीली ऐसे आई है कि गैस कनेक्शन में जी पानी भी आता है और गटर का पानी भी आता है। तो शाबाश है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हों, यहाँ पर आवाम की सुनवाई किसी भी तरह नहीं होती। इन्होंने सब ने बताया कि ये कोई जाहिल लोग नहीं है जिन्हें पता नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है। ये सिर्फ एक सेंटर जाते हैं, ये सुई गैस के ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं, ये अपना हर मसला लेके, बिल लेके, एप्लीकेशंस लेके हमारे साथ आए, ये हर तरह का डॉक्यूमेंट लेके मुझे दिखा चुके हैं अब तक शो में। लेकिन सिर्फ रोना यही है कि सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मसला हल करने वाला नहीं है। हम अपनी से कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है जब ये मसले हल होते नज़र नहीं आते। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।